नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ मचने से 4 बच्चों सहित 18 लोगों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मृतकों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। मृतकों में सबसे ज्यादा लोग बिहार से हैं और इनकी संख्या 9 बताई जा रही है। वहीं मृतकों में दिल्ली के 8 और एक शख्स हरियाणा का बताया जा रहा है। भगदड़ की घटना रात करीब 9:30 बजे के आसपास प्लेटफॉर्म 13 और 14 पर घटी, जब हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचे थे और ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। प्लेटफॉर्म पर महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटना शुरू हो चुकी थी। रात को करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेन लेट हो गई, जिससे भीड़ और ज्यादा बढ़ गई और यहां भगदड़ मच गई। तो आपको बताएं कि इस भगदड़ में अभी तक 18 लोगों की मौत की खबर है। देर रात अचानक से ये भगदड़ मच जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। मरने वालों में 9 महिला, 4 पुरुष और 5 बच्चे शामिल हैं। इनमें ज्यादातर बिहार के 9, दिल्ली के 8 और एक हरियाणा का रहने वाला है। ये घटना करीब 8:30 बजे के आसपास यहाँ पर हुई, जब अचानक से भगदड़ स्टेशन पर मच जाती है, क्योंकि कई ट्रेन लेट थी और इसी वजह से यहां भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। और इसी बीच एक बड़ी खबर है। अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। अमित शाह के आवास पहुंचे अश्विनी वैष्णव। अहम जानकारी ये इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं अश्विनी वैष्णव। इस हादसे को लेकर ही वो तमाम जानकारी गृह मंत्री को देंगे। देर रात जिस तरह से हादसा हुआ, ये अपने आप में बहुत दुखद है और ऐसे में अब विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरा जा रहा है इस हादसे को लेकर। लेकिन इस बीच अपडेट ये है कि गृह मंत्री से मिलने के लिए अश्विनी वैष्णव पहुंचे हैं उनके आवास पर ही। हालांकि दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि इस मामले को लेकर जो जांच पड़ताल है वो भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने वाली है और इसी वजह से दिल्ली पुलिस अब एक्शन में आ चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह देर रात यह हादसा हुआ, अब उसके बाद गृह मंत्री के आवास पर रेल मंत्री पहुंचे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि रेलवे अधिकारी प्रयागराज के लिए हर घंटे करीब 1500 जनरल टिकट जारी कर रहे थे। इस वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर ज्यादा यात्री जमा हो गए। इस भारी भीड़ के कारण प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के लिए भी जगह नहीं बची। हादसे के लिए ये कारण भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। इस वक्त 4 तस्वीर हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस हादसे से जुड़ी हुई ये चारों तस्वीरें। सबसे पहले ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का एक वीडियो सामने आया, जब यहां पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। उसके बाद जब यह हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हो गए जिन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया। हालांकि अब इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने वाली है और इस मामले की जांच पड़ताल करने वाली है। आपको बताया रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद मंजर कैसा था, इसको लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आयुष सूर्यवंशी। प्रत्यक्षदर्शी कल रात 9 बजे यहीं पर प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। उनसे हम कल की दास्तां को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त रमन कुमार मौजूद हैं जो स्टॉल पर काम करते हैं। रमन जी, कल रात 9 बजे क्या हुआ था यहाँ? पब्लिक भरा हुआ था, बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था यहाँ पे और उधर में पता नहीं सब लोग बोल रहे थे कि कुछ हो गया है। तो हम लोग तो गए नहीं, हम लोग का ओपन खुला दुकान है, हम लोग तो जाते नहीं, बाहर दुकान से निकलते नहीं। उधर से पब्लिक काफी देर के बाद आए तो वही बताया कि ऐसा ऐसा उधर हो गया। क्या बताया लोगों ने? बोले कि उधर 2-4 लोग गिर गए हैं सीढ़ी पे से और उनको चोट उट लग गया है, ऐसे कुछ बताया था। कल भीड़ बहुत ज़्यादा थी, भीड़ था, इतना पब्लिक था कि हम लोग बाहर निकलने के लिए असंभव थे। भीड़ से लगभग आधे 1 घंटे लग गए थे। कम धीरे धीरे कमता गया, 2 गाड़ी और स्पेशल डाला तो कुछ पब्लिक कम गया। भगदड़ के बाद भगदड़ के निशान किस तरह से रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिख रहे हैं, खास करके जो 14-15 रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हम आपको दिखाए। एक महिला से जुड़ा हुआ पहचान पत्र जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक पीएनबी का पासबुक है, महिला का नाम लिखा हुआ है, तस्वीर है और इसी के साथ साथ ये देखिए बिंदियाँ हैं, श्रृंगार का ये सामान है। एक हरियाणा परिवार पहचान पत्र है,
ललिता देवी का नाम है, पानीपत से जो आई थी। इसी तरह से उनकी पूरी जानकारी है। हाउसवाइफ परिवार के अलग अलग जो सदस्य हैं उनकी जानकारी है, राधा देवी, ललिता देवी से जुड़े हुए। और पासबुक के साथ साथ ही आपको जो बिंदी दिख रही है, इसी तरह से दवाइयों के अलावा कुछ और सामान भी है। इसी के साथ कुछ जो सामान है, कुछ जो निशान हैं, वो रेलवे स्टेशन पर अभी भी प्लेटफॉर्म पर दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन शिबली के साथ आयुष सूर्यवंशी, नई दिल्ली। और इसी बीच एक अहम जानकारी मिल रही है। हादसे की वजह से बीजेपी का फैसला, आज होने वाले सभी राजनीतिक कार्यक्रम बीजेपी ने रद्द कर दिए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता अभिनंदन कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया है। जिस तरह से हादसा हुआ है उसके बाद बीजेपी की तरफ से ये एक अहम फैसला लिया गया है और जितने भी आज राजनीतिक कार्यक्रम रहने वाले थे उन सभी को रद्द कर दिया गया है। हालांकि दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, न सिर्फ दिल्ली में जिस तरह से यह हादसा हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी जो अलग अलग रेलवे स्टेशन है वहां पर भी देखिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अहम जानकारी बीजेपी को लेकर इस वक्त ये सामने आ रही है कि बीजेपी ने आज होने वाले सभी जो कार्यक्रम है उनको रद्द कर दिया है। आज कई कार्यक्रम बीजेपी के रहने वाले थे, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता अभिनंदन कार्यक्रम को भी अब रद्द कर दिया गया है। और दूसरी तरफ आपको अहम जानकारी ये भी दे दें कि यहाँ देखिए अब चूंकि जो रेल मंत्री है, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पलक इस वक्त हमारे साथ है और आयुष भी इस वक्त हमारे साथ है। पहले पलक का रुख कर लेते हैं। पलक, इस वक्त आप जहां पर मौजूद है, फिलहाल यहां से क्या अपडेट और क्या हलचल इस वक्त वहां पर? आकांक्षा, एलएनजेपी अस्पताल के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं और हालांकि अब से थोड़ी देर पहले तक यहां पर हो रहा था कि तमाम जो परिजन हैं वो अपनों को तलाशते हुए, उनको ढूंढते हुए यहां पर आ रहे थे कि उनका कुछ पता अगर चल सके। तो हालांकि अभी तो कोई परिजन भी ऐसे यहां पर नहीं आए हैं। जानकारी ये है कि 10 से 12 जो घायल हैं उनका इलाज फिलहाल अंदर चल रहा है। पहले यहाँ पर ही लाया गया था, जितनी शरीर थे, जितने शव थे यहाँ पर लाए गए थे। हालांकि फिर बाद में यहाँ से उनके जितने भी बॉडीज थी उनको मोर्चरी ले जाया गया आरएमएल अस्पताल, वहां पर उनका पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया फिलहाल वहां पर चल रही है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो फिलहाल अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। लेकिन आकांक्षा, जो तस्वीरें कल सामने आई, बहुत कष्टदायक वो तस्वीरें हैं। बीच बीच में 1 से 2 परिजन यहाँ पर आए, कोई अपने बेटे को ढूंढ रहा है, कोई अपनी बहू को ढूंढ रहा, कोई अपनी पोती को ढूंढता हुआ यहाँ पर पहुंचा है कि कहीं से तो कुछ सुराग उनका मिल सके। एकदम बदहवास से वो यहाँ से जा रहे हैं, सिर्फ उनको अपनों की तलाश है। क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई आकांक्षा, बहुत ज़्यादा वो परेशान करने वाली तस्वीरें नहीं। जैसा कि अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि 1 घंटे में 1500 टिकट, तो अंदाजा आप लगाइए कि इसके बाद भी वहाँ के किसी की अधिकारियों की आंखें नहीं खुली। 1500 टिकट अगर 1 घंटे में बिक रही तो ये सामान्य बात तो नहीं है। इसके अलावा वीकेंड था, तो इसके पहले वीकेंड पर भी जाहिर सी बात इतनी ही भीड़ जुटी होगी। हो सकता है थोड़ी बहुत कम रही होगी, लेकिन अंदाजा उनको होगा। लेकिन क्या इसके बाद भी आंखें नहीं खुली? तो कई सारे ऐसे सवाल इस घटना के बाद खड़े हो रहे हैं। लेकिन वो 18 मौतों की जिम्मेदारी आखिर किसके कंधों पर होगी? उसमें मासूम से कुछ बच्चे शामिल हैं जिनकी मौत हुई है, उनकी जिम्मेदारी आखिर किसके कंधों पर होगी? कई सारे ऐसे सवाल हैं जो अब इस घटना के बाद से अब खड़े होने लगे हैं। ठीक है पलक, आपके पास में वापस लौट हुए। आयुष भी इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं। आयुष, इस वक्त वहां पर क्या हलचल है और किस तरह की फिलहाल वहां से तस्वीरें? बिल्कुल आकांक्षा, आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से भीड़ जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और यही वो एक तरह से सीढ़ी है, देखिए आप किस तरह से पूरी पैक्ड है सीढ़ी। ठीक है सिविल आयुष, वर्दी में भी आपको पुलिस वाले दिखेंगे। दिखेंगे। जल्दी से एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं, फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हाई लेवल बैठक कर सकते हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। बैठक में अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी, कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी दौरा कर सकते हैं रेल मंत्री। हालांकि अभी वो गृह मंत्री के आवास पर मौजूद हैं और वहां पर गृह मंत्री के साथ मीटिंग उनकी चल रही है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि जिन भी अधिकारियों की लापरवाही सामने आएगी उन पर कार्रवाई होना तय है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी कि कई ऐसे अधिकारी जिन पर रेल मंत्रालय कार्रवाई कर सकता है। बैठक में अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आज रेल मंत्री एक हाई लेवल मीटिंग कर सकते हैं, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और साथ ही खबर यह भी है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी दौरा रेल मंत्री जरूर कर सकते हैं। आयुष का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आयुष, जल्दी से आप तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल आकांक्षा, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जैसे ही कोई ट्रेन यहाँ पर आती है प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद की तुरंत स्थिति क्या होती है ये आप समझती सकती हैं। पूरा जो सीढ़ियों वाला हिस्सा है वो पैक हो चुका है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। और अब आपको पुलिसकर्मी दिखेंगे। कुछ देर पहले हमने ये सवाल उठाया था कि पुलिसकर्मी नहीं है,
रेलवे पुलिस के जवान नहीं है। अब आपको रेलवे पुलिस के जवान यहाँ मौजूद दिखेंगे जो लोगों को आगे बढ़ते रहने की हिदायत दे रहे हैं। इसके अलावा सिविल में भी, सिविल वर्दी में भी, सादी वर्दी में भी पुलिस कर्मियों को यहाँ तैनात किया गया है जो लोगों को सीधे आगे बढ़ा रहे हैं। रुकने की इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन भीड़ जिस तरह से है आप समझिए कि एक ट्रेन है जिससे लोग आए हैं, उसके बाद ये स्थिति है। जब कल देर रात 9 बजे 2 से 3 ट्रेनों का लोग इंतजार कर रहे थे और धीरे धीरे भीड़ ठीक है आयुष, मुझे रोकना पड़ रहा है आपको एक बार। ये बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मुलाकात हुई है। रेल मंत्री ने मुलाकात की है गृह मंत्री से और यहां उन्हें जानकारी दी है इस हादसे को लेकर। एक बड़ी खबर इस वक्त ये सामने आ रही है। देखिए आपको बताएं, गृह मंत्री पूरी तरह से सख्त है इस हादसे के बाद और अब यहां पर रेल मंत्री ने गृह मंत्री से मुलाकात की है। उनके आवास जाकर रेल मंत्री वहां पर मिले हैं और कैसे यह हादसा हुआ और अभी फिलहाल जो पूरी की पूरी इस घटना को लेकर तमाम चीजें उनको लेकर गृह मंत्री अमित शाह को पूरी जानकारी रेल मंत्री की तरफ से दी गई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि रेल मंत्री अब यहां पर अलग अलग स्टेशन पर, चूंकि अभी जो यहाँ अगर खासतौर पर हम देखें तो जिस तरह की खासतौर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूं, जो व्यवस्था यहाँ पर की गई है, यहाँ ये कहा जा रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा भी यहाँ पर रेल मंत्री कर सकते हैं सूत्रों के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ अपडेट इस वक्त ये है कि इस भगदड़ मामले की पूरी जानकारी रेल मंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान उन्हें दिया। आयुष इस वक्त हमारे साथ बने हुए। आयुष, रेल मंत्री खुद मिलने पहुंचे अब गृह मंत्री से, कैसे ये हादसा हुआ, अभी क्या सिचुएशन है करंट, तमाम चीजों को लेकर गृह मंत्री से बातचीत की है उन्होंने। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि रेलवे स्टेशन का दौरा भी अब जल्दी कर सकते हैं, यहां पर पहुंच भी सकते हैं। बिल्कुल ये कहा जा रहा है आकांक्षा की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं और आएंगे तो 14-15 पर ही आएंगे, क्योंकि लगातार सुबह से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ साफ सफाई ज़्यादा है, पुलिस प्रशासन की अब सुरक्षा ज़्यादा है और साथ ही सादी वर्दी में भी इसी तरह से पुलिसकर्मियों को दरअसल जो रेलवे पुलिस फोर्स से जुड़े हुए जवान हैं उनको तैनात किया गया व्यवस्थाओं को संभालने में। लेकिन व्यवस्थाओं की तस्वीर क्या है उसको हम आपको सीधी तस्वीरें ही दिखाते हैं कि एक जो ट्रेन आई है पुरी से, उसके बाद यहाँ पर लोग जो हैं धीरे धीरे बढ़ते चले गए। पुलिस की कोशिश ये है, जवानों की कोशिश ये है कि लोग जो हैं धीरे धीरे चलते रहें, कोई भी कहीं इकट्ठा ना हो, ये प्रयास किया जा रहा है। और खुद रेल मंत्री गृह मंत्री से मिलने के बाद यहाँ पर दौरा कर सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। सादी वर्दी में भी इसी वजह से पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। फिलहाल आप तस्वीरों को देख कर समझ सकती हैं। सबसे पहले यहाँ पर पुलिस टीमों को तैनात किया गया, सफाई कर्मियों को बुलाया गया, जो भी भगदड़ के निशान थे, कूड़ा था, लोगों के बिलोंगिंग्स थे, सामान थे, उन सभी को वहाँ से हटाया गया। और उसके बाद आप देखिए ये शिविर दिखाइए, देखिए पुलिस के जो अधिकारी हैं रेलवे पुलिस के, वो खुद मौजूद होकर मोर्चा को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो पूरी फौज है वो दिख रही है, काफ़ी संख्या में जवान हैं, जो गाड़ियां हैं जो कार्ड व्हीकल से, उनको भी यहाँ से हटाने के लिए कहा जा रहा है ताकि कोई दिक्कत ना हो। सबसे ज़्यादा कोशिश यही है कि भीड़ जो है वो बढ़ती रहे, चलती रहे, ये कोशिश जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो भी अब मौजूद दिखेंगे। महिला पुलिसकर्मी जो है, दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो अब प्लेटफॉर्म पर मोर्चा संभाल रही है और सबका प्रयास यही है कि आप देख सकते हैं कि सबका प्रयास यही है कि जो भी लोग इकट्ठा हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। पुलिस के जवान यहाँ पर इसी तरह से तैनात हैं और सबकी कोशिश यही है कि फिलहाल परिस्थितियों को संभाला जाए। आकांक्षा आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से पुलिस अधिकारी बिल्कुल आयुष, यहाँ से देखिए आयुष लगातार तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं जो अभी यहाँ पर सिचुएशन, अधिकारी इस वक्त वहां पर मौजूद है और यहाँ पर देखिए ये जो तमाम इस वक्त यात्रियों के लिए यहाँ पर व्यवस्था है उनका खुद ही जायजा लेते हुए तमाम अधिकारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मैं आप दोनों के पास अभी वापस लौट रही हूँ, पलक भी हमारे साथ है, आयुष भी हमारे साथ है। लेकिन अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे है। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन को प्लेटफॉर्म 12 पर आना था, लेकिन महाकुंभ स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म 16 पर आने का ऐलान हो जाता है। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी हुई थी और प्लेटफॉर्म नंबर 12 से 13 पर स्वतंत्रता सेनानी और भुवनेश्वर एक्सप्रेस के यात्री थे। स्वतंत्रता सेनानी और भुवनेश्वर एक्सप्रेस पहले से ही लेट थी। तीनों ट्रेन प्रयागराज होकर जाने वाली थी, जिसका कुंभ जाने वाले बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे। अब आपको ये भी समझने की जरूरत है कि आखिरकार इस हादसे की वजह क्या कुछ रही है, वो हम आपको इस तरह से समझाते हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया, जिससे ये घटना यहां पर घट जाती है।
सबसे पहली बात, प्लेटफॉर्म 12 की ट्रेन के प्लेटफॉर्म 16 पर आने का ऐलान किया गया। इसके बाद प्लेटफॉर्म 12 के यात्री प्लेटफॉर्म 16 की तरफ भागने लग गए। इस वजह से प्लेटफॉर्म 14 और प्लेटफॉर्म 16 के यात्री बीच में ही फंस जाते हैं और भीड़ बेकाबू हो जाती है। इसके बाद भगदड़ के हालात पैदा हो जाते हैं और इतना बड़ा हादसा यहां पर हो जाता है। पलक और आयुष दोनों हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। एक बार फिर से पलक का रुख कर लेते हैं। पलक, जाहिर तौर पर बहुत बड़ी संख्या में अभी ये भी खबरें हैं कि लोग घायल भी हैं जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में हैं। एलएनजेपी के बाहर इस वक्त आप मौजूद हैं। अब जिस तरह से ये घटना हुई है, चूंकि कहा यह भी जा रहा है कि अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही हो कैसे गई? और उस टाइम पर जब देख रहे हैं हम अलग अलग जगहों पर भीड़ बढ़ रही है, हर कोई महाकुंभ जाना चाहता है। अब जवाबदेही क्या वाकई अधिकारियों की तय नहीं होनी चाहिए? एक बहुत बड़ा सवाल ये। वाकई में आकांक्षा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि ये जो 18 मौत हुई, एक मौत भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होती है। यहाँ तो 18 मौत हो चुकी हैं। किसी का तो पूरा परिवार बिखर गया होगा। हो सकता है इसमें कई ऐसे भी लोग हों जिनसे उनके पूरे परिवार का भरण पोषण भी होता हो। तो किसी और के लिए महज एक वो भीड़ हो सकती है, लेकिन उनके लिए उनका वो पूरा परिवार, उनके लिए वो पूरा संसार होगा। हलचल यहाँ बहुत ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि जो परिजन यहाँ पर पहुँच रहे थे, उन परिजन का ये कहना था कि बीच में एक महिला आई हुई थी। उनका ये कहना था कि हम एकदम समझ ही नहीं पाए कि एकदम से इतनी सारी भीड़ कहाँ से आ गई। कुछ वो अनाउंसमेंट का भी जिक्र कर रहे थे कि हम अनाउंसमेंट को नहीं समझ पा रहे थे। अचानक से अनाउंस, पहले उन्होंने ये कहा कि पहले 4 नंबर का अनाउंस किया गया, इसके बाद जैसे ही 4 नंबर की तरफ हम भागने को हुए 14 से बढ़ाकर 16 कर दिया गया। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न वहाँ पर क्रिएट हुई और उन्होंने कहा कि हम एकदम समझ ही नहीं पाए कि इतनी भीड़ ये आ कहाँ से गई, इतने लोग थे कहाँ। तो मतलब वो सिर्फ अभी अपनों को ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे और यहाँ पर बीच बीच में एक दो परिजन आ रहे हैं। उनका सबका यही कहना है कि हम अपनों को ढूंढ रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे अपने कहाँ गए। और हालांकि अभी रात के बाद से कोई हेल्थ बुलेटिन ऐसा जारी नहीं किया गया अस्पताल की तरफ से। जो आंकड़ा है वो यही है कि 18 लोगों की मौत हुई है। क्योंकि शुरू में ये आशंका थी कि हो सकता है आंकड़ा भी बढ़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत मतलब बुरे तरीके से वहाँ पर भगदड़ हुई थी। घायलों की संख्या अभी 10 से 12 के आसपास है। बीच में ये जानकारी थी कि 2 लोगों को जो कम घायल थे, आंशिक रूप से जो घायल थे, उनको डिस्चार्ज कर दिया। तब भी 10 से 12 के आसपास जो घायल है उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। जो कार्यवाहक सीएम है आतिशी, वो भी सुबह सवेरे यहाँ पर पहुंची हुई थी जो घायल है उनसे मिलने के लिए। अब हालांकि देखना ये होगा कि क्या। जी ठीक है पलक, अभी के लिए आपका शुक्रिया। आयुष, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए।